हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की काव्य धारा के इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली 2 कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ और उसके बाद वीरगाथा काल, जो पहला काल हमारा था वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी, उसे फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो शुरुआत हमने की हिंदी साहित्य का इतिहास। उसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा। हमारा पहला भाग था हिंदी काव्य साहित्य, जिसे पद्य साहित्य भी कहा जाता है। तो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। उसके बाद जो हमारा दूसरा भाग हुआ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम काव्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हमने काव्य साहित्य मीन्स पद्य साहित्य के इतिहास की शुरुआत की। और उस शुरुआत में हमने सबसे पहले काल जैसा कि हमने देखा कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो उस पहले भाग को हमने पढ़ा वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल का नाम भी दिया जाता है। कई नाम है उसके, अपभ्रंश काल, उसके बाद कई नाम हमने पढ़े पहली क्लास में, जो दूसरी क्लास थी हमारी। पहली क्लास में हमने थोड़ा शुरुआत किया था, उसमें हमने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन क्रम है उसे देखा था। और उसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास हुई उसमें हमने वीरगाथा काल के संपूर्ण इतिहास को पढ़ा। उसमें हमने वीरगाथा काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं, वीरगाथा काल का जो साहित्य था उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने पढ़ा। उसमें कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखने को मिले, जिसे हमने देखा कि इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं उसमें शामिल है, क्योंकि वह ऐतिहासिक काल का ही काल है और उसी से संबंधित घटनाएं भी हमें देखने को मिलेंगी। और जो हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा, काव्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल, उसकी शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी समय सीमा के बारे में देखते हैं। तो 1343 से 1643 ईस्वी माना जाता है। आप अलग अलग किताबों में देखेंगे कि कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ेंगे डेट में। तो कहीं कहीं से 1350 से 1650 भी माना जाता है। तो सब काल विभाजन इसकी जो समय सीमा है भक्ति काल की, वो यहाँ से मतलब 1343 से 1643 तक मानी जाती है। और अब हम दोस्तों जो शुरुआत करेंगे भक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब इतिहास में हम जाकर देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में, विशेषकर यह घटना मध्यकालीन इतिहास की है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन जो हमारा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, हमारी पहली हेडिंग है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। तो दक्षिण भारत में 10वीं शताब्दी में अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जब आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको दक्षिण भारत के इतिहास में 2 प्रकार के संत, 2 शाखा के संत दिखाई देंगे। उनमें एक को अलवार कहा जाता है और दूसरी शाखा के संतों को नैनार कहा जाता है। तो जो भगवान विष्णु के उपासक थे, जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे, उन्हें अलवार संत कहा गया। और जो भगवान शिव के उपासक थे, अर्थात भगवान शंकर को मानने वाले थे, उन्हें नैनार कहा गया। तो शुरुआत तो अलवार संतों के द्वारा हुई 10वीं शताब्दी में, लगभग 10वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। 10वीं शताब्दी आप क्या मतलब कहाँ से शुरुआत होती है? 901 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हर शताब्दी की शुरुआत, जैसे आपसे 11वीं शताब्दी पूछा जाएगा तो 1001 से जो शुरुआत होगी वो 1001 से 1099 तक उसे 11वीं शताब्दी में काउंट किया जाएगा। तो अलवार संत विष्णु के उपासक तथा नैनार शिव के उपासक संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचारित किया और समृद्ध बनाया। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो आंदोलन के जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ,
उसके क्या कारण रहे, किस कारण से यह आंदोलन उदित हुआ, इसका मतलब प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ। तो उस समय आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो उस समय भारतीय समाज में मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। जो शासक थे उस समय मुस्लिम शासक थे, उसी समय दिल्ली सल्तनत का काल था। तो उस समय समाज में काफी हिंदू धर्म में विशेषकर बहुत से पाखंड आ चुके थे। उस समय ब्राह्मणवाद जो था, जो ब्राह्मण लोग थे वो सबसे ऊपर विद्यमान थे और पाखंड, ऊंच नीच भेदभाव, जातियों का भेदभाव, ये सभी चीजें अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी और अन्य सामाजिक कुरीतियां भी थी। उस समय हिंदू मुस्लिमों के बीच जो टकराहट थी वह भी बढ़ चुकी थी। तो इन सभी की वजह से जो पिछड़े हुए तबके के लोग थे उनका काफी शोषण हो रहा था। तो आप जब पढ़ेंगे संतों के बारे में, अलवार और नैनार संतों के बारे में आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो अलवार और नैनार संत हैं इनमें से अधिकांश लोग पिछड़े समाज से आते हैं। तो इन्होंने विशेषकर ब्राह्मणों के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में भक्ति आंदोलन को शुरू किया। तो हम यहाँ पर हिंदी में सीधा प्रवेश करते, इतिहास को यहीं पर छोड़ते हुए हिंदी के दो प्रमुख अलवार संत हम लेते हैं, वैष्णव। और अलवार संतों को वैष्णव भी कहा जाता है। वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक, पुजारी। तो इन दो अलवार संतों में रामानुजाचार्य, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। ये दर्शन शास्त्र की बातें हैं। तो इन्होंने एक दर्शन दिया, एक दर्शन प्रतिपादित किया जिसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। और एक दूसरे संत हुए वल्लभाचार्य जी, जो शुद्ध अद्वैतवाद के, मतलब इनका जो दर्शन था शुद्ध अद्वैतवाद कहलाया। और एक इन्होंने पुष्टि मार्ग भी दिया, यह भी दर्शन से संबंधित है। अब हम रामानुजम में चलते हैं कि रामानुजम के एक शिष्य हुए रामानंद, यही कबीरदास के गुरु हुए। इन्हें कबीरदास जी का गुरु माना जाता है। और रामानंद जी भगवान विष्णु के राम रूप के उपासना पर बल देते थे। ये मुख्य रूप से राम के उपासक थे। तो इन्होंने राम की उपासना पर बल दिया और वल्लभाचार्य जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। और आप जब सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, तो वहाँ अष्टछाप के कवि दिखाई पड़ेंगे, अष्टछाप दिखाई पड़ेंगे, जिसमें 8 कवि थे। उसमें इन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की, वल्लभाचार्य जी ने। और एक कृष्ण की उपासना पर बल देते थे। तो और यहाँ पर एक सबसे मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है कि रामानंद जी जो हैं, इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रणेता या जनक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य जगत में आप जब उत्तर भारत में आते हैं तो जो भक्ति आंदोलन था, उस भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं उत्तर भारत में। फिर ध्यान से सुने आप कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद जी थे, जो कबीरदास के गुरु थे। अब हम आगे चलते हैं। तो भक्ति आंदोलन के जनक, मतलब इसकी शुरुआत, एकदम प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा हुआ। तो अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है मध्यकाल में, यानी उस काल को मध्यकाल भी कहा जाता है इतिहास में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति, संत, तो यही रामानंद जी हैं, जो कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले आए। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? क्या यह अपने उद्देश्यों में सफल रहा? जिस उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना की गई थी, तो उस समय हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, जिसमें विशेषकर जाति प्रथा और विधवा विवाह और छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावनाएं थी, वो बहुत तीव्र गति से अपना पांव पसार रही थी और पसार चुकी थी। काफी समाज में कुरीतियां व्याप्त थी।
और इस्लाम हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था, और हिंदू धर्म एवं समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर कर उनमें सुधार लाना भी इस भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा। तो सूफी संत एवं सूफी मत का उदय भी उसी समय हुआ। जो मुसलमान संत थे, जो मुसलमान कवि हुए उस समय मध्यकाल में, उन्हें सूफी संत कहा जाता है, और जो उनका मत, उनके जो सिद्धांत थे, उनको सूफी सिद्धांत या सूफी मत कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन में जो हिंदू संत थे और इधर सूफी मत में जो मुसलमान संत थे, इन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्म में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और काफी हद तक इन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उसके बाद हम आते हैं कि भक्ति काल के नामकरण का इतिहास। भक्ति काल को भी आप देखेंगे कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिया। तो एक विद्वान हुए जो हिंदी साहित्य के विद्वान है, काफी प्रचलित नाम है इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में, जॉर्ज ग्रियर्सन, जो मुख्य रूप से अंग्रेज थे। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया, और श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं, तो इनका नाम जब हिंदी साहित्य में लिया जाता है तो 24 तोपों की सलामी आती है इनके नाम से। आप इनके नाम को जहां भी ये मिले, जो इनकी बातें हो, समझ लीजिए को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें, इन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। तो इन्होंने भक्ति काल दिया। अब आप देखिए भक्ति काल, इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, और सबसे प्रचलित नाम भक्ति काल ही है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है, लेकिन आप देखेंगे मुख्य हेडिंग जो होगी किताबों में, भक्ति काल इसे कहा जाता है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया नाम है। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा, और इसी में एक अन्य नाम जुड़ता है, पूर्व मध्य काल। तो भक्ति काल को इतने नामों से जाना जाता है, इन्हें आप याद रखेंगे। काफी सामान्य नाम है, और जो जिन व्यक्तियों ने नाम दिया है वो व्यक्ति भी काफी प्रचलित हैं, तो आप इन्हें आसानी से याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की शाखाएं। आदिकाल हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा है। आदिकाल हालांकि सबसे बड़ा आधुनिक काल है, लेकिन आदिकाल अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है और बहुत महत्वपूर्ण काल है। इसकी महत्ता को देखते हुए जो प्रमुख कवि हुए, समाज सुधारक हुए, रचनाएं हुई इस काल की, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि विद्वानों ने इस काल को स्वर्ण काल का नाम दिया। तो स्वर्ण काल नाम दिया गया, इसका महत्व आप इस नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काल हिंदी साहित्य जगत में यह रहा है। तो यहाँ पर नाम में थोड़ा मिस्टेक है, हम उसे सुधार करते हैं। नाम में यहाँ हमने आदिकाल लिखा है, तो यह आदिकाल नहीं, यह भक्ति काल है। तो भक्ति काल को आप अच्छे से याद रखेंगे। और भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई। तो 2 शाखाओं में जो पहली शाखा है, इसे निर्गुण भक्ति शाखा कहा जाता है। तो निर्गुण भक्ति शाखा, और दूसरी शाखा सगुण भक्ति शाखा। तो नाम से आप देखेंगे जो पहला नाम है हमारा निर्गुण भक्ति शाखा, इसके जो कवि हुए, उन्होंने भगवान के निराकार रूप की उपासना पर बल दिया। इनके अनुसार भगवान का कोई रूप नहीं होता, अर्थात ईश्वर निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, और वह सब जगह विद्यमान होता है। तो इस शाखा में 2 शाखाएं, मतलब इस शाखा को पुनः 2 शाखाओं में, उप शाखाओं में बांटा गया, सब कैटेगरीज की गई। उनमें पहली जो उप शाखा आती है उसे ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है, और इस ज्ञान मार्गी शाखा का एक और नाम है संत काव्यधारा, क्योंकि इसके जो कवि हुए इस शाखा के, वो मुख्य रूप से संत थे।
और सबसे प्रमुख नाम आप इसमें देखेंगे तो हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि कबीरदास जी इसी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और भक्ति काल का नाम आए और आप कबीरदास का नाम न ले तो यह काल अधूरा सा लगता है। कबीरदास जी एक ऐसे कवि हुए हिंदी साहित्य में जो उस समय जितने प्रासंगिक थे, जितनी उनकी बातों की महत्ता उस समय थी, उनकी बातें जितनी सार्थक उस समय थी, वो आज भी उतनी ही सार्थक है। उनकी सार्थकता जरा सी भी कम नहीं हुई है। तो उसके बाद आप कबीर अमृतवाणी सुनते होंगे, जिन्हें गीत का रूप दे दिया गया है। वो सभी जो दोहे हैं इन्हीं की रचना से लिए गए हैं, कबीरदास जी के। अब आप उन दोहों को सुनिए और आज के टाइम में, आज के समय से उनकी तुलना कीजिए। क्या वो आज उतने प्रासंगिक, उतने महत्वपूर्ण नहीं है? आप देखेंगे कि प्रत्येक दोहा कबीरदास जी का आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि उस समय, जिस समय उसकी रचना हुई थी। और दूसरे नंबर पर आती है जो हमारी दूसरी शाखा, वो है प्रेम मार्गी शाखा, और इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से सूफी परंपरा के कवियों की रचनाएं आती हैं और कवि आते हैं। जो प्रमुख नाम है इस शाखा का, प्रतिनिधि कवि जो हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनकी रचना है पद्मावत, जो राजा रत्न सेन और श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के ऊपर रचना है। और इसी में आप इनकी जो रचना काफी ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। आपने अभी हाल ही में जो एक फिल्म देखी होगी पद्मावत, इसी रचना पर बनी है। इसी रचना की कहानी है वह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है, जो मुख्य रूप से उसका किरदार भी है। और जो दूसरी शाखा है सगुण भक्ति शाखा, इसे दो उप शाखाओं में बांटा गया। पहली उप शाखा है राम भक्ति शाखा। अब नाम से स्पष्ट पता लगा पा रहे होंगे कि राम भक्ति शाखा मतलब इस शाखा के जो कवि होंगे उनकी रचनाओं का मुख्य विषय भगवान श्री राम का जीवन चरित होगा। अर्थात सभी रचनाएं जो होंगी, लगभग सभी रचनाएं इनके जीवन पर ही आधारित होंगी। और इस शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के बिना यह काल अधूरा माना जाएगा। और रामचरितमानस इन्हीं की ही रचना है। उसके बाद दूसरी उपशाखा जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा है, जिसके प्रतिनिधि कवि हमारे सूरदास जी हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनकी रचनाएं आप देखेंगे जैसे और इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। उनकी रचना आप देखेंगे जैसे इन्होंने एक दोहा कहा है कि किलकत कान घुटुरवन आवत। इस रचना में आप देखेंगे मणिमय नंद के आंगन आपन आपनु प्रतिबिंब पकड़ब्यो कौ धावत। मतलब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना अच्छा और जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है, मिलना असंभव है। तो सूरदास जी के बारे में आप पढ़ेंगे, कहा जाता है कि जन्मांध अंधे थे। इनके बारे में काफी विवाद भी है विद्वानों में। कई विद्वान मानते हैं कि जन्मांध अंधे थे और कई विद्वान मानते हैं कि जन्मांध अंधे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन प्रस्तुत किया है, वैसा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो वो नहीं कर सकता। बिना देखे उसका वर्णन करना असंभव है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन सभी के बारे में। आप उनकी रचनाओं के बारे में, कवि के बारे में जरूर पढ़ें। और इसके बाद हम जो हमारी अगली क्लास होगी, और हमारी अगली क्लास इनके बारे में पूरी डिटेल में होगी। तो हम देखेंगे कि ज्ञान मार्गी शाखा क्या है, इस शाखा की जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख विषय क्या है इन रचनाओं का, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, और उसके बाद उनकी रचनाएं क्या हैं। फिर प्रेम मार्गी शाखा में यही सब चीजें देखेंगे, और यही सब चीजें हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में भी डिटेल से देखेंगे कि प्रमुख कवि क्या हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इस काल की जो रचनाएं हुई इस शाखा की उसमें प्रमुख रस क्या है और मुख्य विषय क्या क्या हैं, प्रमुख अलंकार क्या हैं,
रस क्या हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब मैं इजाज़त चाहूँगा और इसके बाद हमारी मुलाकात चौथी कक्षा में फिर से होगी, जिसमें हम भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।